नमस्कार दोस्तों, मेडिसिनल किंगडम में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर से मैं आप लोग के बीच एक वीडियो लेकर के आया हूं और मैं आप लोग के बीच एक लाइव वीडियो लेकर के आया हूं। उसका एक रीज़न है, मैंने जब कुछ वीडियोस देखा जिसमें कि एमबीबीएस वाले जो है विरोध कर रहे थे, CMS-ED, CCCH, ग्रामीण डॉक्टर जो होते हैं उसका जो कोर्स जिसको मान्यता दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा 2018 में, उसके प्रति जो है वो विरोध मतलब अपने विरोध व्यतीत कर रहे हैं कि उनको ग्रामीण डॉक्टर जो है उनको मारने का लाइसेंस दिया जा रहा है। या बहुत सारे न्यूज़ एंकर भी बहुत गंदे तरीके से जो गांव घर के डॉक्टर होते हैं उसको ट्रीट करते आ रहे हैं शुरू से। तो ऐसा क्यों है? अगर आपके पास क्षमता है, आपके पास एबिलिटी है, आप एमबीबीएस किए हुए हैं, अगर आप गांव घर में जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो आप जाके कीजिए। ऑटोमेटिकली जो गांव घर के जो डॉक्टर हैं फ्री में आप ट्रीटमेंट कीजिए। जैसे गांव घर के जो डॉक्टर हैं नॉर्मल खांसी सर्दी में नॉर्मल जो है मेडिसिन दे करके ठीक कर देते हैं, उस तरह से आप गांव घर में जाइए और क्लिनिक खोलिए, वहाँ पे ट्रीटमेंट कीजिए। पेशेंट कहीं भी नहीं जाएगा, किसी भी झोला छाप के पास नहीं जाएगा, किसी भी जो ग्रामीण डॉक्टर है उसके पास नहीं जाएगा, आपके पास आएगा। आपके पास डिग्री रहेगा, पेशेंट आपके पास आएगा ही आएगा। क्यों आप लोग डिस्ट्रिक्ट में भागते हैं जो है? क्यों आप लोग जो है करोड़ों रुपया का हॉस्पिटल बना करके जो है और पेशेंट को लूटते हैं? पेशेंट को क्यों लूटते हैं? अगर रात में फीवर हो जाए और सुबह में अगर किसी एमबीबीएस के पास पेशेंट जाए तो कम से कम 3 से 4 जाँच लिखते हैं, वो ब्लड जाँच, और उनका जांच घर से संपर्क रहता है। जांच घर जो है जहाँ पे ब्लड जांच होता है उससे कांटेक्ट रहता है, उससे वो कमीशन खाता है। मेडिसिन स्टोर जो है वहाँ से वो कमीशन खाता है, ठीक। उसके बाद उसका फीस अलग हो गया। ये बताइए, ये सब क्या है? ये लूट खसोट मचा रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं कि आप मेरे पास आओ। गाँव घर वाले जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उनका 1000 रुपया मासिक आय नहीं है, वो 500 रुपया जो है 1000 रुपया या किसी भी एमबीबीएस के पास जाने के बाद 5000 से 6000 का बिल बनता है। उससे कम का कोई सवाल ही नहीं होता है। कहाँ से लाएंगे उतना पैसा? वो उनके बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं होता है, कहाँ से लाएंगे? और ग्रामीण डॉक्टर का जहाँ तक की बात रहा, CCCH और फिर ये जो CMS-ED वाले या फिर कोई भी ग्रामीण डॉक्टर जो ग्रामीण चिकित्सा हैं, वो ऐसे नहीं बन जाते हैं। उनके पास प्रैक्टिस होता है। वो 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल से प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। या तो किसी डॉक्टर के अंतर्गत वो काम करके फिर वो अपना प्राइमरी हेल्थ केयर ओपन करते हैं, ऐसे नहीं खोल लेते हैं। और वो फर्स्ट एड ही करते हैं। अब जहाँ तक कि रहा, देखते हैं बहुत सारे मीडिया वाले जब पहुँचते हैं किसी के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में तो वहाँ देखते हैं कि सलाइनिंग का कोई बोतल टंगा हुआ है या कहीं सिरिंज रखा हुआ है, उस पर वो बात बहुत ज़्यादा छेड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्या है ये सब? ये बताइए। कभी आप लोग अपने दिमाग से भी तो सोचिए कि पेशेंट को अगर सडनली डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दूर है या फिर पेशेंट आते क्यों हैं? सबसे पहले मेरे पास पेशेंट इसलिए आते हैं कि उनको पता है कि यहाँ पे हम ठीक हो जाएंगे, उनको विश्वास होता है और वो ठीक होते भी हैं। और नॉर्मल डिहाइड्रेशन में अगर किसी को 1 बोतल ग्लूकोज या 2 बोतल ग्लूकोज या रिटार्डेशन लैक्टेट जो होता है RL, वो सब चढ़ा दिया जाए, NS चढ़ा दिया जाए, कोई ग्रामीण डॉक्टर अगर चढ़ा देते हैं, किसी को इंजेक्शन दे देते हैं, तो इसमें गुनाह क्या कर दिए वो? ये बताइए। परेशानी कहाँ आ रही है आप लोग को? पेशेंट मर तो नहीं रहा है ना जी, बच रहा है। और वही डॉक्टर जो डॉक्टर वो स्लाइनिंग कर रहा है, ग्लूकोज चढ़ा रहा है, NS चढ़ा रहा है ग्रामीण में किसी पेशेंट को, और वही डॉक्टर, वही ग्रामीण चिकित्सा जो है किसी डॉक्टर के अंतर्गत जब वो काम करता है, किसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, किसी एमबीबीएस के अंतर्गत कंपाउंडरी का जब काम करता है, तो वही डॉक्टर उसी कंपाउंडर से सारा सब कुछ करवाता है। ड्रेसिंग करवाता है, सलाइनिंग करवाता है, इंजेक्शन लगवाता है, IV करवाता है, कैनुला इंजेक्ट करवाता है, सब कुछ तो वही करवाता है। सब कुछ वो करवाता है। तो फिर यहाँ पे आकर के वो खुद का एक प्राइमरी हेल्थ केयर करके वो उस काम में पूर्णतः मतलब अपने आप को उस एबल बना करके कि हम किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फर्स्ट एड कर सकते हैं, कर रहा है, तो फिर आपको आपत्ति क्यों है?
आपको तो हाथ में हाथ मिला के चलना चाहिए कि भाई अच्छा है आप करो, लेकिन जब केस थोड़ा सा मतलब सीरियस केस हो तो आप मेरे पास भेजो, मैं उसको देखूँगा। पहले ये बताइए, किसी भी गांव में कोई भी MBBS के पास तुरंत नहीं जाता है, उसका रीज़न क्या होता है कि उसके पास जाने का मतलब है हमको पहले 500 रुपया फीस देना पड़ेगा, ऊपर से लाइन में लगना पड़ेगा अलग, नाक से पानी चलना, सर्दी होना, कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, नॉर्मल खांसी सर्दी, उसके लिए कोई 500 रुपया फीस दे करके दिन भर लाइन में लग करके मेडिसिन लेगा। ये बताइए किसी गांव वाले के बस के बाद, किसी छोटे से कस्बे जिनका मासिक आय 1000 रुपया 2000 का होता है, जिसके बैंक अकाउंट में एक साथ 10,000 रुपया नहीं होता है, वो सिर्फ सर्दी खांसी कॉमन कोल्ड में जा कर के किसी MBBS वाले को 5000 दे सकते हैं। और किसी MBBS वाले को इतना ज़्यादा ख़राब लगता है तो वो गांव में क्यों नहीं आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए? अपना अस्पताल खोले, पहले पैसा जमा करवाते हैं, पहले पैसा जमा ना करवाए, पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट करे, पेशेंट का जान बचाए, पेशेंट को ठीक करे, उसके बाद पैसा ले। जैसे हम लोग ग्रामीण डॉक्टर, जो हम लोग के ग्रामीण डॉक्टर हैं वो लोग जो करते हैं जिस तरह से, वैसे करे, ऑटोमेटिक जो है झोला छाप बढ़ जाएगा। आप बोलते हो कि इसको इंजेक्शन देने का ज्ञान नहीं होता है, ये इंजेक्शन कैसे दे देते हैं, ये सलाइनिंग कैसे कर देते हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, मैंने अपने आँख से देखा है, किसी पेशेंट का के जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, आंत में सूजन आ जाता है, पेट में सूजन आ जाता है, उसमें आप जो मेट्रोनिडाजोल मेट्रॉन जो इन्फ्यूज़न होता है वो आप पेशेंट को 10 पीस दे देते हो, बोलते हो जाइए आप गांव में जा कर के डॉक्टर से जो है आप मतलब उसको चढ़वाइएगा, जो है इंजेक्शन आप 10 पीस दे देते हो, जाइए आप डॉक्टर से गांव में अपने अगल बगल जो है उनसे दिलवाइएगा। क्या है ये? आप ही तो कर रहे हैं वो काम, आप ही तो उसके लिए उसको उकसा रहे हो, तो ये तो शोषण कर रहे हो आप अपने पास रख करके। जब अपने पास काम करवाओगे तो ये सुपीरियर है, और जब आपसे हट जाए और एक प्राइमरी हेल्थ केयर बेचारा अपना अर्निंग के लिए खोल ले तो वो गुनहगार हो गया, वो झोला छाप हो गया। बताइए कहाँ कौन सा रूल है ये? कोई भी MBBS डॉक्टर सेवा भाव से कभी कोई गांव कस्बे में आए हैं? एक भी क्लिनिक है गांव कस्बे में? 50 रुपया फीस में कोई MBBS अभी तक एक भी पेशेंट को देखे हैं? 10 रुपया फीस ले करके कोई भी पेशेंट को देखें आज तक MBBS? ये बताइए। बेचारा उनका भी मजबूरी है, करोड़ों रुपया लगा के पढ़ते हैं, डोनेशन पे सीट पाते हैं MBBS के लिए। कहाँ से आएंगे वो गांव में? कहाँ से आएंगे वो गांव में? करोड़ों रुपया लगा के पढ़ते हैं वो MBBS की पढ़ाई। तो हाथ में हाथ मिला के चलो, मेरा ये कहना है। आप सुपीरियर हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ग्रामीण डॉक्टर जो है अगर वो ट्रीटमेंट ना करे तो सरकार जो गवर्नमेंट है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो लाश नहीं गिन पाएगा। जो सब होता है ना पेशेंट का डेड बॉडी, वो नहीं गिन पाएगा कि कितना मर रहा है। अगर ध्यान रख लीजिए, इमरजेंसी में, रात में, आंधी में, तूफान में, बरसात में किसी के घर जाके ट्रीटमेंट करने वाले झोला छाप होते हैं, ना कि कोई MBBS डॉक्टर होते हैं। जब कोरोना का काल था तो सब अपने अपने घर में घुसे हुए थे, जैसे कि कोरोना उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। एक भी पेशेंट को टच नहीं करते थे, छूना नहीं चाहते थे, और तो और अपना क्लिनिक ओपन किए हुए थे, नर्सिंग स्टाफ से ट्रीटमेंट करवा रहे थे, खुद घर पे थे, वीडियो कॉलिंग पे दिखा करके ट्रीटमेंट कर रहे थे, देख करके ट्रीटमेंट कर रहे थे। इतना डरते हैं तो फिर ये मेडिकल लाइन में आए क्यों हैं? छोड़ दीजिए। अभी जो हमारे सैनिक हैं, आर्मी वाले हैं, वो कहे कि हमको गोली लग जाएगा, हम बॉर्डर छोड़ देंगे, तो क्या हम लोग सेफ रहेंगे? तो जब वैसा स्थिति देश का बना हुआ है तो आपको एक सेना के तरह, आप MBBS हो, आपको एक सैनिक के तरह सामने आना चाहिए, ना कि छुप करके बिल में घुस जाना। घर में पड़े हुए हो, और पेशेंट जब जाता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर के पास तो वही नर्सिंग स्टाफ इसका ट्रीटमेंट करता है, वही जो कंपाउंडर होता है वही ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर साहब नहीं है। जाइए गांव में ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा गांव वाले डॉक्टर से। क्या करे? पेशेंट मरे? बताइए, मरता क्या नहीं करता ये बताइए। जो मरने के कगार पे होता है वो कुछ भी खाने पीने के लिए तैयार होता है। सबसे पहली बात है, जहर हो या दवाई हो।
आप लोग बड़ा बड़ा बात करते हो, मीडिया वाले तो ऐसे बात करते हैं जैसे मीडिया वाले को क्या है, उनका क्या है, उनका फैमिली, उनको करोड़ों पैसा मिलता है, वो MBBS से सुपीरियर डॉक्टर से जा करके एक नॉर्मल सा सर्दी खांसी में बुखार में जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, नॉर्मल पेन में हेडेक में जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन गांव वाले के पास इतना, गांव वाले कस्बों के पास इतना क्षमता नहीं होता है कि वो 500 रुपया एक बार में इन्वेस्ट कर सके छोटा सा सर दर्द हेडेक के लिए। जा कर के एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या हुआ, सर्दी खांसी बुखार क्या हुआ, 4 तरह का जांच लिखेंगे, ये जांच करवाओ, वो जांच करवाओ, दिस करवाओ, डैट करवाओ, इतना सारा मेडिसिन दे दिए, 10,000 का बिल बना दिए, उसमें 100 रुपया डिस्काउंट नहीं करते हैं, ऊपर से पहले फीस जमा करते हैं, पेशेंट से ठीक से बात नहीं करते हैं, पेशेंट को ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, पेशेंट को ठीक से मेडिसिन, दिया हुआ मेडिसिन को नहीं समझाते हैं जो कि वो खुद से देते हैं, ठीक से नहीं समझाते हैं कि उसको कितने बार खाना है, आधा खाना है या एक खाना है, 5 ml लेना है या 10 ml लेना है, ठीक से नहीं बताते हैं। पेशेंट को डांटते हैं, धोपते हैं, जैसे उनका कर्ज खाया हुआ हो पेशेंट। आप भगवान नहीं हो, मारने जिलाने का काम ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में मारने जिलाने का काम है। आप 4 किताब पढ़ के जो है, चार जो है किताब पढ़ के, एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ के जो है अपने आप को भगवान ना समझो, ध्यान रख लो सबसे पहली बात। और मरने की बात होती है तो MBBS के पास डेली पेशेंट मरता है, ग्रामीण डॉक्टर के पास एक ग्रामीण डॉक्टर के पास बता दो जो कि पेशेंट मरा हो, शायद ही कभी ऐसा होता है, शायद रेयरली कि 1-2% पेशेंट कहीं किसी तरह से मतलब सर्टनली कहीं मतलब किसी ख़राब कंडीशन के कारण डेथ करता हो। MBBS के पास ही तो पेशेंट जाके मरता है, MBBS के पास ही पेशेंट मर रहा है। मैंने देखा है डेली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह है उसमें डेली बहुत सारे पेशेंट मरते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहला जो आप लोग मुंह से, मीडिया वाले हो या फिर कोई भी जो MBBS डॉक्टर है, मुंह से जो ग्रामीण डॉक्टर जो भगवान के रूप में है, ग्रामीण डॉक्टर जो जिनको झोला छाप बोलते हो, वो बोलना आप लोग बंद करो। वो रियल गॉड है, जो ग्रामीण डॉक्टर है वो रियल गॉड है, ना तो पैसा देखता है, ना जेब टटोलता है, कुछ नहीं, डायरेक्ट पहले ट्रीटमेंट करता है, पैसा नहीं देखता है कि आपके जेब में कितने पैसे हैं। तो रियल गॉड वो हुआ। आप लोग को जेब टटोलना आता है। आप लोग जो होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करोड़ों रुपया लगा के पढ़ते हैं, जो करोड़ रुपया लगा के हॉस्पिटल खोलते हैं, वो तो चोरी चमारी के ऊपर उतरते हैं, इनडायरेक्टली चोरी करते हैं। वो बुरा लगा होगा इस बात को सुन करके, लेकिन इनडायरेक्टली चोरी करते हैं। जांच घर से संपर्क रहता है, मेडिकल स्टोर वाले के पास संपर्क रहता है, इससे कमीशन लेना, उससे कमीशन लेना। 100 रुपये का मेडिसिन किसी को नहीं देंगे। एक बार पेशेंट आया तो 5,000 10,000 से कम का कोई उपाय ही नहीं है। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा ग्रामीण वाले? जो हॉस्पिटल्स है, सरकारी अस्पताल भी है, उसमें भी डॉक्टर्स हैं, वो भी कचरा उठा के पेशेंट को देते हैं। मेडिसिन जो देते हैं वो कचरे के रूप में देते हैं। ऐसा मेडिसिन देते हैं जिसका कोई काम ही नहीं है। दूर दूर तक उसको बीमारी से कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अगर ये वीडियो से किसी को हर्ट हुआ हो तो मेरा हर्ट करने का इरादा नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ग्रामीण डॉक्टर हैं, जो भी गवर्नमेंट ने इस CMSED CCCH का जो रूल लागू किया है कि वो करके आप लोग ग्रामीण डॉक्टर, ग्रामीण चिकित्सा के रूप में आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसका विरोध कोई ना करे। और उसका विरोध ना करे इसलिए कि अगर जो विरोध करते हैं वो ये करे कि किसी MBBS को ला करके गांव में अपना प्राइवेट क्लिनिक खुलवाए, उससे ट्रीटमेंट करवाए, फ्री में ट्रीटमेंट करे। इतना महंगा क्यों है? MBBS का जो कोर्स है इतना महंगा क्यों है? 50 लाख रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल से करोड़ों रुपया लगा करते हैं। कहाँ से करेंगे गरीब के बच्चे इस कोर्स को? उनका भी मन करता है कि हम भी एक चिकित्सा बने, लेकिन कहाँ से कर पाएंगे? एक नीट है, नीट में जो हो गया सो हो गया। वो भी नीट में 600 700 750 का जो होता है उसमें आपको 700 600 नंबर आता है। फिर भी वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता MBBS के लिए। इतने सारे डॉक्टर्स नहीं हैं, क्या करेंगे? तो हम लोग को
हम लोग का ये कहना है कि जो MBBS वाले हैं, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे MD PhD किए हुए हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो हाथ में हाथ मिला के चले कि भाई आपसे ना हो तो मेरे पास भेजो, जो कि ये सही होता है। आप ऐसे 10-5 को रखो जो कि जिसको कि सिखाओ और गांव में भेजो, जाओ आप प्रैक्टिस करो और आपसे ना हो तो मेरे पास भेजो, इस तरह से काम करो। तो अभी के लिए इतना दोस्तों, फिर से मिलते हैं आप लोग को इस अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।